हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स, जिसमें हम सीखेंगे एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड देयर डिवीजन। सो स्टार्ट करते हैं विद like terms. What are like terms and unlike terms? You can see यहाँ देखो 2x square, 3x square, minus 5x square. These are like terms. एक जैसी हैं, सभी में x square, x square, x square. और examples लेते हैं minus 4xy, 7xy, 9xy, 10xy. All these are like terms. 2a, 3a, 5a, minus 10a, like terms. अब unlike terms, for example 2a, 3b, 4c, ये तीनों terms unlike है। और example लेते हैं 5x square, 2y square, 4x. These are unlike terms. You can see यहाँ पर x square है, इधर y square है, इधर x. तो ये सभी सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये सभी डिफरेंट हैं। तो ये हो गया unlike terms के एग्जाम्पल, ये हो गए like terms के एग्जाम्पल। Now children, addition and subtraction, it can be performed only on like terms. हम सिर्फ like terms को ऐड कर सकते हैं। For example 2a plus 3a, दोनों में a है यहाँ पर। So ऐड करने पर कितना आएगा? सिंपल 2 plus 3 कितना होता है? 5। तो 2a plus 3a ये हो जाएगा 5a। But see second example 2a plus 3b. Now you can see that these are unlike terms. एक a है, एक में end में b है. So these are unlike terms. We cannot add. इनको हम plus नहीं कर सकते, ये as it is रहेगा। अब जब हम सीखेंगे, पहले पर आते हैं, that is addition of polynomials एंड सब्ट्रैक्शन। दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी कैन डू इन टू वेज, वन इज हॉरिजॉन्टल, वन इज वर्टिकल। तो अभी हम दोनों मेथड सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट ऑपरेशन, दैट इज एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इट कैन बी डन इन टू वेज। पहला लेंगे वर्टिकल। वर्टिकल में क्या करना है? फर्स्ट राइट फर्स्ट वन, फर्स्ट पॉलिनोमियल। First polynomial is 3x square minus 7x plus 5 and अब हम लिखेंगे second polynomial। like terms को एक साथ लिखना है, मतलब x square वाली टर्म के नीचे x square वाली टर्म को, x के नीचे x वाली टर्म को, और constant के नीचे constant आना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे 7x square plus 12x माइनस 9। अब हमें ऐड करना है। सो ऐड करेंगे 3 प्लस 7 दैट इज 10। तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर। ये माइनस का है, माइनस 7 प्लस 12। सो चिल्ड्रन यू नो दैट प्लस माइनस माइनस करते हैं। तो 12 में से 7 माइनस किया, 5, साइन बड़े नंबर का, ग्रेटर का, तो ये हो जाएगा प्लस 5x। अगेन प्लस माइनस माइनस होगा, 4 आएगा, साइन बड़े वाले नंबर का, सो -4। सो ये हो गया हमारा आंसर। बट ये हमने किया वर्टिकल मेथड। नाउ वी विल डू विद हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल में क्या करना है? फर्स्ट पहला पॉलिनोमियल प्लस सेकेंड पॉलिनोमियल। जब हम ऐड करते हैं तो बहुत सिंपल है, कोई साइन चेंज नहीं होता, सभी टर्म्स एज इट इज, दूसरे वाले ब्रैकेट की भी सभी टर्म्स एज इट इज। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है? लाइक टर्म्स को एक साथ लेकर आना है। तो लाइक टर्म्स कौन सी है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर हम लिख देंगे 3x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर।
ओके। अब हम लिखेंगे x वाली टर्म्स को एक साथ, -7x प्लस 12x, और ये भी हो गई। अब हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म को 5 - 9, तो ये हो जाएगा 10x², अगेन प्लस माइनस माइनस करेंगे, साइन बड़े वाले का मतलब +5x, प्लस माइनस, क्योंकि हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसका कर सकते हैं, लाइक टर्म्स का, +5 - 9 तो माइनस होगा साइन बड़े वाले का। अब ये 3 टर्म्स आ गई हैं और तीनों अनलाइक हैं, पहली वाली x², दूसरे वाली x, तीसरे वाली कांस्टेंट, तो इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। इट मीन्स दिस इज द आंसर एंड यू कैन सी दैट बोथ द आंसर्स आर सेम। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, माइनस करेंगे विच इज ऑलमोस्ट सेम एज एडिशन। सो नाउ सी हाउ टू सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट दिस पॉलिनोमियल, इसे सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम किस में से, इसमें से, इसमें से इसको माइनस करना है। तो क्या करेंगे, इसी में चेंजेस करके एक्सप्लेन करूंगी। सो इसमें से 3x² - 7x + 5 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है किसे, 7x² + 12x - 9। तो स्टूडेंट इसमें ध्यान में रखने वाली जो बात है, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस। तो ये माइनस का है, ये बन जाएगा प्लस, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और इसमें कोई भी साइन नहीं है मतलब ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, इस पॉजिटिव साइन का क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब इसे सॉल्व करते हैं, +5 और अब ये प्लस का 9, अब दोनों पॉजिटिव हैं तो 9 + 5 इट इज़ 14, और साइन दोनों पॉजिटिव है तो प्लस का आएगा। नाउ सी सेकेंड वन, ये भी नेगेटिव, -7x - 12x, तो माइनस माइनस प्लस एंड साइन किसका आ जाएगा नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, ग्रेटर वाले का साइन मतलब नेगेटिव, माइनस आएगा। नाउ ये पॉजिटिव है, कोई भी साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे अपोजिट साइन है, बट तो 7 - 3 ये हो गया 4x², लेकिन साइन ग्रेटर नंबर का आएगा मतलब साइन माइनस का आएगा। सो दिस इज द आंसर। इन दिस वे वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। तो ये हमने वर्टिकल सीखा, अब हम सीखेंगे हॉरिजॉन्टल। पहले वाले 3x² - 7x + 5 में से सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट वन को, सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए बीच में साइन कौन सा आएगा माइनस का। तो जैसा मैंने बताया स्टूडेंट्स, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट वाला ब्रैकेट ये एज इट इज रहेगा, लेकिन जिस ब्रैकेट के आगे माइनस साइन होता है, जैसे इस ब्रैकेट के आगे कौन सा साइन है माइनस का साइन है, तो अंदर के सभी साइन बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस 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 मिलकर प्लस। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने का आगे का मेथड सब सेम है, सिर्फ डिफरेंस इसी स्टेप में था, और वो डिफरेंस क्या था कि जिस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन रहता है उसके सभी साइन चेंज। तो ये 7 पॉजिटिव था, नेगेटिव बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। तो लाइक टर्म्स मतलब 3x², अब इसके साथ लाइक टर्म में कौन सा आएगा 7x², x² वाली टर्म्स एक साथ, साइन जरा ध्यान से लिखना है। अभी माइनस का 7x माइनस का 12x, उसके बाद प्लस का 5 प्लस का 9। सो अब करेंगे, ये +3 ये -7, सो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, साइन बड़े वाले का, तो ये आ गया -4x², माइनस माइनस प्लस करेंगे,
7 and 12 19 बट साइन माइनस का, ये दोनों पॉजिटिव है, प्लस कर देंगे, साइन भी प्लस का। नाउ 3 टर्म्स आई बट तीनों अनलाइक है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, कांस्टेंट है, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। सो दिस इज आवर आंसर एंड यू कैन सी दैट बोथ द आंसर्स आर सेम। वर्टिकल करो या हॉरिजॉन्टल, द आंसर विल बी सेम। तो अभी हम 2 ऑपरेशन सीख चुके हैं चिल्ड्रन। द फर्स्ट वन इज एडिशन, सेकेंड वन इज सब्ट्रैक्शन। सबसे सिंपल था एडिशन, क्योंकि उसमें कोई साइन चेंज नहीं करना, लाइक टर्म्स को एक साथ लाना है और प्लस या माइनस जो भी है वो करना है। सब्ट्रैक्शन में हमारा एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा कि हमें यहाँ पर साइन चेंज करने हैं, वो ध्यान में रखना है। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में मेन थिंग जो मुझे बतानी है दैट इज़ लाइक एडिशन में सेम साइन रहेंगे तो ऐड करते हैं, अपोजिट साइन रहेंगे तो सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन बड़े वाले का आता है। लेकिन ऐसा मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा, जैसे 2 × 3 6। अगर एक नंबर माइनस में है और एक नंबर प्लस में है तो आंसर माइनस ही आएगा। इसमें हम बड़ा या छोटे नंबर का साइन नहीं लेते। माइनस साइन कितनी बार है? अगर एक बार है तो आंसर नेगेटिव। माइनस साइन 3 बार है तो भी आंसर नेगेटिव। 5 टाइम्स है तो भी आंसर नेगेटिव। ऑड टाइम्स रहेगा तो आंसर नेगेटिव आता है, ध्यान में रखना है। और अगर माइनस साइन 2 बार आ जाता है इवन नंबर ऑफ टाइम्स तो आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। तो याद रखना है, ये मिस्टेक नहीं करनी कि मल्टीप्लिकेशन में बड़े या छोटे नंबर का साइन नहीं आता है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, 2 3 6 और साइन बड़े वाला पॉजिटिव है तो यहाँ लिख देते हैं +6। ऐसा नहीं है, माइनस साइन एक बार आया, ठीक है, तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। -2 बार आया तो आंसर पॉजिटिव होगा। बड़ा या छोटा नंबर इसमें नहीं देखते। दूसरी मिस्टेक अभी मैंने बताया, अगर हमें प्लस या माइनस करना है 2x² + 3x तो वी कैनॉट ऐड और वी कैनॉट सब्ट्रैक्ट बिकॉज ये अनलाइक टर्म्स है। एक में x² है, एक में x है, तो जो है जैसा है वैसा ही रहेगा। बट मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं? 2x² × 3x। तो पहले हम कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई करते हैं। कौन से कोफिशिएंट्स? यहाँ पर 2 3, तो 2 × 3 ये कितना हो जाएगा? 6। अब हम लेंगे यहाँ पर ये जो वेरिएबल टर्म दी है x² × x। x मतलब x की पावर 1 है और मल्टीप्लिकेशन में पावर्स क्या होती है? ऐड। हमने 8th स्टैंडर्ड में किया है, इंडाइसिस में जब बेस सेम होंगे मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो x⁴m × x⁴n = x⁴m+n। तो ये हो जाएगा 6x³। अब इन रूल्स को हम फॉलो करेंगे और सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। सपोज एक पॉलिनोमियल है 2x² + 3 एंड दूसरा पॉलिनोमियल है 4x + 5, या यहाँ पर हम ले लेते हैं 4x² + 5x + 2। We have to multiply these two polynomial. One is binomial, other one is trinomial. तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? पहले वाले ब्रैकेट में कौन सी टर्म है? 2x²। ये 2x² को हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ, सेकेंड वाले ब्रैकेट के साथ। ओके, अब यहाँ पर हम सेकेंड नंबर लिखेंगे जो क्या है? प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस होगा तो माइनस लिखना है। अब हम ये नंबर लिखेंगे 3 और फिर से हम कौन सा ब्रैकेट लिख देंगे? सेकेंड वाला। चिल्ड्रन यहाँ तक समझ में आ गया है? अप टू दिस स्टेप इज दिस क्लियर? पहले वाली टर्म लिखो, पूरा ब्रैकेट लिखो, दूसरे वाली टर्म लिखो, अगेन पूरा सेकेंड ब्रैकेट लिख दो। अब इसके आगे हम क्या करेंगे? 2x² की मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ?
2x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4x स्क्वायर के साथ। अब यहाँ पर साइन कौन सा है, प्लस, वापस हम 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, अब किसके साथ करेंगे, 5x के साथ। ओके, साइन प्लस का है तो हम प्लस लिखेंगे, अगेन हम 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे, अभी किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 के साथ। तो ये समझ में आया, 2x स्क्वायर को 4x स्क्वायर के साथ, 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 5x के साथ, 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2 के साथ। सेम हम करेंगे सेकेंड ब्रैकेट में, तो सेकेंड ब्रैकेट में जब हम करेंगे तो कितना आएगा, सेकेंड ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लस। अब ये 3 की मल्टीप्लाई होगी, किसके साथ होगी, 3 की मल्टीप्लिकेशन, सो 3 की मल्टीप्लिकेशन होगी 4x स्क्वायर के साथ। वापस हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5x के साथ। अगेन हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ करेंगे, 2 के साथ। आई होप दैट ये स्टेप समझ में आया होगा। 2x स्क्वायर को तीनों से मल्टीप्लाई किया, देन 3 को इन जो ब्रैकेट में लिखा है 3 टर्म्स, तीनों के साथ मल्टीप्लाई, साइन ध्यान से लगाना है, प्लस प्लस प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस, अंदर भी प्लस ही है। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने मल्टीप्लाई का रूल क्या बताया था कि पहले हम नंबर्स की मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना आएगा, ये 2 है और ये 4 है, तो ये कितना हो गया, 8, और साइड में हम ये लिख देंगे x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5, या अच्छे से समझ में आए इसको लिख देते हैं 2 इंटू 4, यहाँ पर 2 इंटू 5, 2 इंटू 2, नंबर्स को मैं पहले सेपरेट, 3 इंटू 4, जस्ट टू एक्सप्लेन, 3 इंटू 5 और ये 3 इंटू 2। अब मैं वेरिएबल्स लिखने वाली हूँ, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ पर तो एक ही है एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर, इधर एक्स, और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जार 8, ये 10, 2 2 जार 4, 3 4 जार 12, 15, 6। अभी मैंने बताया था वेरिएबल्स में जब ये सेम बेस है तो पावर्स ऐड होती हैं, तो 2 + 2 x टू दी पावर 4, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, x टू दी पावर 3, x स्क्वायर, x स्क्वायर, ये x एंड दिस इज 6। अब हमें इसमें लाइक टर्म देखनी है, 8x टू दी पावर 4 और कोई भी टर्म नहीं है, क्यूब वाली भी कोई टर्म नहीं है, स्क्वायर वाली 2 टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स एक साथ लिखी हैं, तो इन्हें ऐड करने पर आएगा 16x स्क्वायर, ये दोनों हो गई। अभी इसमें सिंगल टर्म है 15x प्लस 6, 1 2 3 4 5 सभी टर्म्स अनलाइक है, सो दिस इज़ द आंसर, क्योंकि इसके आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। नाउ द लास्ट ऑपरेशन दैट इज डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। लेकिन स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल का डिवीजन करने से पहले हम रिकॉल करेंगे अपना सिंपल डिवीजन ऑफ नंबर्स। अगर हम 13 को डिवाइड करते हैं 4 से तो कैसे किया जाता है, 13 डिवाइडेड बाय 4, सो 4 3 जार 12 और माइनस करके इधर आया 1। सो हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 13 को, तो दिस 13, ये जो 13 है इसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। 13 इज कॉल्ड डिविडेंड। जिससे डिवाइड, जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है उसे बोलते हैं डिवाइज़र। यहाँ मैंने लिखा है, ये पता होना चाहिए। 13 को अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 13 इज डिविडेंड, 4 को डिवाइज़र बोलते हैं। जो यहाँ आंसर आएगा दैट इज़ क्वोशंट, और जो नीचे रह जाता है दैट इज़ कॉल्ड रिमाइंडर। ये बहुत ही जूनियर क्लासेस में तुमने किया है। तो 13 को वी कैन राइट
4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 और उसमें +1 कर दो तो 13 ही आ जाएगा। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला? डिविडेंड को लिखा जा सकता है कैसे? डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और ये तो हम सबको ही पता है कि रिमाइंडर की वैल्यू 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। रिमाइंडर इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 4, मतलब रिमाइंडर जो है ये हमेशा कम होना चाहिए, लेस देन डिवाइजर, लेस देन, इवन इक्वल टू, यहाँ 4 भी नहीं आ सकता, रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है, 1 2 या 3। तो सेम इज एप्लीकेबल ऑन पॉलिनोमियल्स ऑल्सो। तो इसके लिए हमें टेक्स्ट बुक में जो एक टर्म मेंशन किए दैट इज यूक्लिड्स लेमा, उसमें थोड़ा सा नंबर ना देकर पॉलिनोमियल की फॉर्म में दे दिया। और वो क्या है? अगर Sx कोई पॉलिनोमियल है विच इज डिवाइडेड बाय द पॉलिनोमियल Px। अब Sx को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? पॉलिनोमियल Px से, मतलब ये डिविडेंड है ना, जिसको डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, और जिससे डिवाइड किया जाता है दैट इज कॉल्ड डिवाइजर। अब जब हम डिविडेंड हमारा ये Sx है तो Sx की डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ Sx ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? डिग्री ऑफ Px। जैसे यहाँ पर नंबर बड़ा होना चाहिए ना इससे, तो डिग्री ऑफ Sx क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ Px। मान लो डिवाइड करने पर आंसर जो हमारा क्वोशिएंट आता है वो है Qx और रिमाइंडर कितना आया हमारा? Rx। तो सेम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? Sx जो डिविडेंड है इक्वल टू डिवाइजर हमने क्या लिया है? Px इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बस यहाँ नंबर नहीं आएंगे, यहाँ पॉलिनोमियल की फॉर्म में आएगा। और जैसे मैंने अभी बताया था रिमाइंडर या तो 0 आता है या रिमाइंडर क्या होना चाहिए? Px से, जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे लेस। तो वही यहाँ पर है यूक्लिड लेमा, दैट इज डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मींस Sx को हम क्या लिख सकते हैं? Px इंटू Qx प्लस Rx। Rx या तो 0 होगा या Rx की डिग्री क्या होगी? Px की डिग्री से कम। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी डिवाइड कैसे किया जाता है। हमने इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा है इंडेक्स फॉर्म। पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं। इंडेक्स फॉर्म मतलब क्या होता है? जो टर्म्स मिसिंग है उसमें हम कोफिशिएंट 0 करके उस टर्म को भी लिखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अभी मैं डिवीजन में यूज़ करती हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्ट करेंगे डिवीजन। x³ माइनस 64 इसे डिवाइड करना है x माइनस 4 से। तो जैसा मैंने बताया चिल्ड्रन, फर्स्ट x³ माइनस 4 64 ये डिविडेंड है, इसे डिवाइड करना है x माइनस 4 से, तो ये डिवाइज़र है। बट इसे हमें किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा? पहले लिखना पड़ेगा इंडेक्स फॉर्म में। अब क्यूब के बाद क्या आना चाहिए? स्क्वायर। है स्क्वायर यहाँ पर? नहीं, तो हम लिख देंगे 0x²। अब 3 पावर के बाद 2 नहीं है, 0 लिख दिया। पावर 1 भी नहीं है, x वाली टर्म भी नहीं है, तो लिख दो 0x और उसके बाद कांस्टेंट टर्म तो दी है। तो अब हम क्या करेंगे? x³ प्लस 0x² प्लस 0x माइनस 64 इसे डिवाइड करेंगे किससे? x माइनस 4 से। बहुत ही अच्छे से समझना है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है डिवीजन। तो क्या करेंगे यहाँ पर? हमें x³ फर्स्ट टर्म लेकर आनी है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि हमें x³ मिल जाए? तो x³ अपॉन x, x³ को x से डिवाइड कर दो। तो डिवीजन में पावर्स क्या होती है? सब्ट्रैक्ट 3 माइनस 1 2। मतलब अगर हम x को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? x³। फिर से देखो स्टार्टिंग, x माइनस 4 है, यहाँ पर x³ है, हमें x³ चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करें? तो मेथड क्या है? ये जो x³ है इसको x से डिवाइड करके देखो कितना आ गया? x²।
तो अब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x माइनस 4 दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर इंटू 4 ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो यहाँ लिख देते हैं माइनस 4x स्क्वायर। अब डिवाइड में हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। तो ये पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और ये नेगेटिव है, ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। अब पहले वाली टर्म हो जाएगी कैंसिल। ये 0 है, ये 4 है, दोनों लाइक टर्म्स है, तो 0 प्लस 4 4, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। ऊपर से बाकी की टर्म्स उतारेंगे, 0x और -64। ओके, अब हमें क्या चाहिए? 4x स्क्वायर चाहिए। तो x को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि क्या मिल जाए? 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे किससे? x, ये हो जाएगा 4x। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 4x, 4x आ गया ना। अब ये 4x को हमें x से भी मल्टीप्लाई करना है और 4 से भी। तो ये कितना हो जाएगा? 4x इंटू एक्स, 4x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16x। तो यहाँ लिख देंगे 4x स्क्वायर माइनस 16x। अब ये हो जाएगा साइन चेंज, माइनस, और माइनस वाला हो जाएगा प्लस। ये टर्म क्या हो जाएगी? कैंसिल। यहाँ 0 है, यहाँ 16 है, तो ये हो जाएगा 16x माइनस 64। अब हमें 16x लेकर आना है। तो x को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि 16x आ जाए? तो 16x अपॉन x, x और x कैंसिल, तो ये आ गया 16। अब 16 को, ये जो 16 है इसको हम पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा? 16x और 16 4 ज़ार 64। तो यहाँ लिख देंगे 16x माइनस 64। डिवाइड में साइन चेंज, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये रिमाइंडर कितना? 0। तो कैसे लिखेंगे? हाउ टू राइट। अब लिखना कैसे है वो देखो। हम किसे डिवाइड कर रहे हैं? एक्स क्यूब माइनस 64, मतलब ये है डिविडेंड। डिविडेंड को हम क्या लिखते हैं? डिवाइज़र x माइनस 4 इंटू कोशेंट। कोशेंट है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर हमारा कितना है? 0। सो दिस इज़ द आंसर। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स का बेसिक। एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अगर ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर करने हैं तो उसके लिए हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2, जिसमें सभी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। हैव अ नाइस डे।